औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का जो मकसद और मौजू है ना कि मुआविया बिन अबी सुफियान की शान में कोई हदीस भी सही नहीं है। सबसे पहले तो हमने इनकी किताबों में से जो इनके इमाम हैं, बुखारी के उस्ताद हो गए, बुखारी हो गया, अहमद बिन हम्बल हो गए, तो जितने भी इनके इमाम हैं जो आपस में बैठक करते थे, तो उनके नज़दीक ना मुआविया की शान में कोई हदीस भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ना आजकल हमारे अहले हदीस उलमा को ना ज़्यादा छलांगे मारने का, क्योंकि वो हदीस का वो ये साबित करना शुरू कर देते कि जी वो हदीस के बहुत करीब है, तो नाम भी अहले हदीस रखा हुआ है। तो ख़ुद अपने जो अक़वाल है ना, जो उनके अपने उलमा के कौल हैं, वो उस पर भी पूरा नहीं उतरते। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं ना, वो अहले हदीस उलमा की है। अगर आपने इससे पिछली अगर देखनी हो देवबंदी उलमा की, कि जो देवबंद अकाबर उलमा थे देवबंदियों के, तो वो क्या कहते थे कि क्या मुआविया की शान में कोई हदीस है, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो के एंड पर देख सकते हैं देवबंदी उलमा के नज़दीक मुआविया की शान। अब हम पेश करते हैं जी अहले हदीस उलमा के नज़दीक मुआविया की शान। तो जिस किताब से हम नकल कर रहे हैं ये हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया है, तलीफ़ कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है, मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छपी हुई, पाकिस्तान के शहर उर्दू बाज़ार लाहौर की छपी। तो ये सबसे पहला कौल नकल करते हैं जी काजी शौकानी अहले हदीस। काजी शौकानी ने शान मुआविया में बहुत सारी बातिल हदीस नकल करने के बाद मुकम्मल सनद के साथ इमाम इब्न राहवे का कौल नकल करके उन सब पर बानी फेर दिया। अल-फ़वाइद अल-मजमुआ फ़िल अहादीस अल-मौज़ूआ शौकानी, सफ़ा नंबर 407। क्या ये लिख रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि काजी शौकानी ना मुआविया की शान में ना हदीसें लेके आए हैं, लेकिन एंड पे मुकम्मल सनद के साथ उन्होंने इब्न इसहाक राहवे, ये है इनके इमाम इब्न राहवे, यानी कि इसहाक इब्न राहवे इनका नाम है, मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, कि उनका कहना है कि ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। इन्होंने बुखारी को कहा था कि सही बुखारी लिखे, और अहमद बिन हम्बल भी इनके साथ एक महफिल में बैठते रहे हैं, और दीगर मुहद्दिसीन उलमा भी इनकी इकट्ठी महफिल में बैठते रहे हैं। तो ये इनका कौल है कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस सही नहीं है। तो काजी शौकानी ने जितनी भी हदीसें नकल की है ना, एंड पे मुकम्मल सनद के साथ इसहाक बिन राहवे का वही कौल लाकर अपनी पिछली हदीसें लिखी हुई पर खुद ही पानी फेर दिया। तो आगे चलते हैं जी। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस क्या लिखते हैं जी, शरह तिरमिज़ी अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने बहवाला फ़तहुल बारी मोहम्मद इसहाक बिन राहवे और अहमद बिन हम्बल के उन दोनों अक़वाल को नकल करके उन पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया, जो हम शुरू में इमाम इब्न जौज़ी और हाफिज़ से नकल कर चुके हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि ये तायीद उन्होंने जामिया तिरमिज़ी में बाब मनाक़िब मुआविया के तहत की है। गोया कि इस तायीद से उन्होंने अमलन इस मकाम पर तिरमिज़ी से इज़हार इख्तिलाफ़ किया कि तोहफ़ा अल-हौज़ी शरह जामिया तिरमिज़ी, क्योंकि बुखारी ने तो लिखा है ना बाब ज़िक्र मुआविया, जो तिरमिज़ी था ना उसने बाब मनाक़िब मुआविया लिख दिया। और जब इस बंदे ने तिरमिज़ी की शरह की है, यानी कि अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस ने, तो उसने कहा है कि जो तिरमिज़ी है ना उसने बाब बांधा है मनाक़िब मुआविया, लेकिन जो ये क्या कहते हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी है, उसने उसकी शरह में ये लिख दिया है कि भाई इसहाक इब्न राहवे अहमद बिन हम्बल का वो कौल ले आया कि मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं है सही, तो तिरमिज़ी ने मनाक़िब के बाब कैसे बांध दिए। और आगे चलते हैं जी। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस बहुत मशहूर है जी इनके, वो लिखते हैं जी इमाम बुखारी ने और बाबों की तरह यूँ ना कहा कि मुआविया की फजीलत, क्योंकि उनकी फजीलत में कोई हदीस भी सही नहीं। इमाम नसाई और इसहाक राहवे ने भी ऐसे ही कहा। तफसीरुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 90। अल्लामा मसूफ़ अगले सफ़े पे क्या लिखते हैं जी, इमाम बुखारी ने एक मरफू हदीस भी मुआविया की फजीलत में बयान नहीं की, एक मरफू भी नहीं बयान की, इधर उधर के तज़किरे कर दिए। इमाम नसाई ने एक ख़ास किताब खसाइसुल कुबरा जनाब अली के फ़ज़ाइल में मरतब की, तो ख़वारजियों कहीं पे नास भी आता है, कहीं पे ख़वारजी आता है, और ये अहले शाम है। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने शामियों को खारजी कहा है, तो उन पर बलवा किया और कहा मुआविया के फजीलत में भी तुमको कोई किताब लिखी है। इससे साबित होता है ख़वारजी बाद में मुआविया की तरफ हो गए थे। उन्होंने कहा कि इनकी फजीलत कहाँ से आई, ये तो उनकी फजीलत में कोई हदीस सही नहीं है, अलबत्ता एक हदीस ये है कि अल्लाह उसका पेट ना भरे, ये बुखारी ने नकल की है। इस पर खारजी मरदूदों ने इमाम ने नसाई को घूंसों और लातों से शहीद कर दिया। तफसीरुल बारी शरह सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 91 और 92।
जो आजकल टीवी की रमज़ान ट्रांसलेशन में बैठ जाते हैं ना वो कारी खलील अहमद साहब, तो वो उनके लिए ये वीडियो लाजमी है कि वो ये पढ़ लिया करें कि जब वो कहते हैं ना कि उसकी शान में ये तो अपने काबर की भी पढ़ लिया करें ना। और इनके सबसे बड़े इमाम अल्लामा इब्न तैमिया हम्बली, इब्न तैमिया जो तरदीद रवाफस में इस कदर शदीद हो गए कि उनकी तरदीद करते करते तनकीस मुर्तज़वी के भी मुर्तकब हो गए। मतलब कि इब्न तैमिया जो राफजियत के ख़िलाफ़ किताब लिखता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह हम राफजी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमारे ख़िलाफ़ एक किताब लिखता है, तो उसने इतनी तरदीद की है कि वो ख्वारजी को भी क्रॉस कर गया, नासबी ख्वारजी को भी यानी कि अपने दर्जे क्रॉस कर गया शिया के बुग़्ज़ में। और उसने मौला अली की शान में इन्हीं की किताबों में इन्हीं के इमामों की सही हदीसों का भी इनकार कर गया। जैसा कि इमाम सबकी हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फरमाया, वो भी इस बात के कायल हैं कि मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं है। चुनाचा वो लिखते हैं ख़ुसूसन मुआविया की फजीलत में सही हदीस में है ही नहीं। मिनहाजुल सुन्ना जिल्द नंबर 7 सफ़ा 40। और एक और मकाम पर लिखते हैं, एक गिरोह ने मुआविया के फ़ज़ाइल गढ़े हैं और उन्होंने उस सिलसिले में नबी करीम से अहादीस रवायत की हैं जो सब की सब झूठ हैं। मिनहाजुल सुन्ना जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 400। और एक और मकाम में मसूफ़ ने अल्लामा इब्न जौज़ी के हवाले से लिखा है, एक मुतअस्सब कौम ने सुन्नियत का दावा किया है। एक मुतअस्सब कौम ने, आजकल तो सारे टोले कहते हैं ना हम सुन्नी, तो ये भी पढ़ लें कि एक मुतअस्सब कौम ने सुन्नियत का दावा किया और उन्होंने फजीलत मुआविया में, और माशाल्लाह हमारे सारी ग्रोह इनकी हदीसें बयान करते हैं और सारे सुन्नी भी कहते हैं, बताएं ताकि वो रवाफिज़ को गुस्सा दिलाएं। दूसरी तरफ रवाफिज़ की कौम ने तासब किया और उन्होंने मुआविया की मज़म्मत में हदीसें बनाई जो दोनों कभी ख़ता पर हैं। मनहाजुल सुन्ना। तो हमारा इब्न तैमिया को कहना ये है कि जो रवाफिज़ ने हदीसें बनाई है ना मुआविया के ख़िलाफ़, वो बयान कर देता, उसने वो बयान क्यों नहीं की। अच्छा जी, आगे वाले इमाम है जी इमाम इब्न अल-मुबारक। इमाम इसहाक़ बिन राहवे के कौल की तायीद के दर्ज झैल कौल से भी होती है। अल्लामा बलाज़री लिखते हैं, मुझे हुसैन बिन अली बिन असवद ने बयान किया, उन्होंने याहिया से रवायत की, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से रवायत नकल की है कि उन्होंने फरमाया, यहाँ एक कौम है जो फ़ज़ाइल मुआविया के मुतल्लिक़ सवाल करती है, हालांकि मुआविया के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। वही नसाई वाला कौल, अगर किसी को अंसाबुल शराफ बलाज़री से दर्द उठता हो ना, तो इमाम नसाई वाला ही कौल ही है ये, तकरीबन बस ये सनद डिफरेंट हो गई है, बाकी कौल वही है। और अगर किसी को दर्द हो रहा हो ना, अंसाबुल शराफ बलाज़री जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 137। फ़िलहाल तो अहले हदीसों को दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मौला हुसैन की जब मुखालफत में हदीसें बयान करते हैं ना कि वो नक्शा खींच दिए, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो वो बलाज़री से बयान करते हैं। तो ये थी अहले हदीसों को, यानी कि क़यामत तक उनके पास भी टाइम है कि वो अपने उलमा का ही रद्द कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।